हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सोल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइंड बाय सेट ऑफ इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दिया हमें, इसका सोल्यूशन 3 ऑप्शन है या फिर नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, या तो हम ऑप्शन से ट्राई कर ले। जैसे मान लो कि पहले 2 ऑप्शन में एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स को देखो 0 पुट करूंगा यहाँ पे, जेड की वैल्यू -2 आनी चाहिए, देखो किसी ऑप्शन में -2 नहीं है ना। और यहाँ पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू 5/2 आनी चाहिए, जो कि दोनों ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से भी करना चाहें कि पहले हम लिख लेते हैं 2x माइनस जेड वाली इक्वेशन, फिर 3x 2y इज इक्वल टू 5, फिर 4y 3z। ठीक है, तो हमें रो इक्लोन फॉर्म में बनाना है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, 2R2 माइनस 3R1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा उससे, तो 2 0 -1 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे +3, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 4 आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8। ठीक है, देखो यहीं से पता चल जाएगा कि 4 3 4 4 3 8, मतलब 4y 3z 4 के इक्वल, 4y 3z 8 के इक्वल, तो पॉसिबल नहीं है ना ऐसे। चलो फिर भी उसके बाद R3 पे प्रश्न लगा सकते हैं कि R3 माइनस R2, तो 2 0 -1 2 0 4 3 4 0 0 0 4। ठीक है, तो देखा जाए तो ए का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, और ए बी का 3 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए नो सोल्यूशन। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है, देखो ये वाली रो 0 होगी, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इट मीन 0x + 0y + 0z इज इक्वल टू 4, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, 0 इज इक्वल टू 4, तो इसका आएगा नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इज गिवन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर गिवन, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का रैंक चाहिए हमें। ठीक है, तो रो इक्लोन फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे 0 बनाना है मुझे, तो मैं R3 माइनस R1 कर दूंगा, 1 0 1 0 0 1 0 1, और 0 0 1 -1 0 0 0 0 1, फिर यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो इसके बाद आर, अच्छा R4 है ना, नहीं, हमने किस पे किया, हाँ R3 पे किया ना। ठीक है, हाँ फिर दोबारा R3 पे, R3 माइनस R2, 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -1 0 0 0 1। ठीक है, तो रो इक्लोन फॉर्म बन गई, और 4 ही नॉन जीरो रो है ना, इसका अगर डिटर्मिनेंट में देखेंगे -1 आएगी, जो कि नॉन जीरो है, तो इसलिए इसका रैंक आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बताना है कि हमें क्या स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स इज ए नल वेक्टर, जो भी इसका सोल्यूशन है, यूनिक है, डज नॉट एग्जिस्ट एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, देखो ए का रैंक 4 है, तो ए बी का रैंक भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, और 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने लायक नहीं है, बट हाँ अगर हम फिर भी चलो करना चाहें कि 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1, एक्स वेक्टर मान लो अननोन P Q R S, तो 0 0 0 1। ठीक है, इक्वेशंस क्या बनेंगी वैसे, पहली इक्वेशन बनेगी P + R = 0, सेकंड बनेगी Q + S = 0, फिर P + Q = 0, फिर S = 1। अगर S = 1 है, तो यहाँ से हमारे पास Q = -1 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास P = 1 आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास R = -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी टू वेक्टर इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस, एक्स वाई डिनोट द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई की, दो वेक्टर की। देन डिटरमाइन, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए देखो। एक्स और वाई, सपोज करो एक्स और वाई के बीच में एंगल थीटा है। अगर, हाँ, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात हो रही है। अगर एक्स कोई वेक्टर है, वाई को वेक्टर है, थीटा उनके बीच में एंगल है, अगर थीटा जीरो आ गया इट मीन ये पैरेलल है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएंगे आपस में, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। थीटा नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, डिटर्मिनेंट किसका चाहिए, एक्स डॉट एक्स। एक्स डॉट एक्स क्या जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स डॉट वाई, ये मॉड एक्स, चलो हम इस ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब मॉड ही है, ठीक है। और एक्स डॉट वाई यानी कि एक्स वाई कॉस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। वाई डॉट एक्स, ये भी एक्स वाई कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे एक्स डॉट वाई करें चाहे वाई डॉट एक्स करें। वाई डॉट वाई, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इज जीरो व्हेन एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, मतलब थीटा नॉन जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो साइन थीटा भी नॉन जीरो आएगा, तब तो ये नॉन जीरो आएगा। और पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, देखो स्क्वायर है पूरा, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी, साइन का भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला पॉजिटिव होगा जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सही है, ठीक है। जब थीटा जीरो नहीं होगा इनमें, तो साइन की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, थीटा जीरो या 180, तो उसी केस में, एक मिनट, थीटा अगर देखा जाए एक्चुअली एन पाई, ठीक है, कि 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो आपस में क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो थीटा एन पाई नहीं है तो साइन थीटा नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, अगर मान लो थीटा एन पाई आ गया, तब जीरो हो जाएंगे ना। ऑप्शन ऐसे ही होता है जब लीनियरली डिपेंडेंट होते। इज नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यू, ऑल नॉन जीरो एक्स एंड वाई, नहीं गलत है ना, इस कभी ना कभी जब इस सिचुएशन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज जीरो ओनली व्हेन आइदर एक्स एंड वाई इज जीरो, ये भी गलत है, ठीक है। एक्स और वाई नॉन जीरो हैं, दोनों पैरेलल हैं, लिनियर इंडिपेंडेंट है, तब भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसको हम रो इक्लोन फॉर्म में कर लेते हैं, रैंक दोनों का बराबर कर देंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आना चाहिए, और इनफाइनाइट है तो पी, पी से कम आना चाहिए, रैंक टू आ जाए या वन आ जाए, ठीक है। तो पहले वन वन वन, फाइव वन, थ्री थ्री, नाइन, वन टू, ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, आर टू पे लगाएंगे आर टू माइनस आर वन, आर थ्री पे लगाएंगे आर थ्री माइनस आर वन। तो वन वन वन, फाइव, जीरो टू, टू, फोर, जीरो, वन, ए माइनस वन, बी माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो ये वाली रो क्या हो जाएगी, इसको अगर हम टू से डिवाइड कर दें, है ना, या फिर हम ऐसा कर लेते, देखो कि आर थ्री पे ऑपरेशन लगाते हैं, आर थ्री माइनस आर टू बाय टू, वन वन वन, फाइव जीरो टू, टू फोर, जीरो जीरो, ए माइनस टू है ना, इसको हाफ से डिवाइड करके माइनस करना है, तो बी माइनस फाइव माइनस टू, बी माइनस सेवन, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन आने के लिए दोनों का रैंक थ्री से कम होना चाहिए, यानी टू हो जाएगा। जैसे टू रैंक होने के लिए दो रो नॉन जीरो होनी चाहिए, ये जीरो आ जाए पूरी रो। ये रो जीरो कब आएगी, जब ए माइनस टू जीरो के इक्वल आएगा, यानी कि ए इक्वल टू टू आ जाए, और बी माइनस सेवन जीरो के इक्वल आए, यानी बी इज इक्वल टू सेवन आ जाए, ठीक है, तब आ जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब ए माइनस टू नॉन जीरो है, यानी ए नॉट इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। इस पे कोई कंडीशन नहीं होगी यूनिक के लिए। नो सोल्यूशन के लिए होगा कि ये जीरो आ जाए, ए इक्वल टू टू हो जाए, और यहाँ पे नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, यानी बी नॉट इक्वल टू सेवन, तब नो सोल्यूशन का केस बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो।
और वीडियो कुछ सिखाओ प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।